मां शक्ति के पावन पर नवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज नवरात्रि का 7वां दिन है, यानी कि मां कालरात्रि का दिन। कहते हैं मां कालरात्रि भक्तों को सुख, समृद्धि और शांति प्रदान करती है। और भी कई ऐसी बातें हैं जो मां शक्ति के बारे में कही जाती है। कहते हैं कि मां शक्ति की पूजा अर्चना करने से मां सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखती है। और भी बहुत सारी जानकारी के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पंडित जी, जो आपको बताएंगे कि मां शक्ति की पूजा किस प्रकार की जाए, किस प्रकार से मां को प्रसन्न किया जाए। पंडित जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है IND24 के इस परिवार में। धन्यवाद। आज मां शक्ति का 7वां दिन है, मां कालरात्रि का दिन है। पंडित जी, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि मां शक्ति की स्वरूप कैसा होता है, किस तरह का उनका स्वरूप माना जाता है। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। भगवती जगदम्बा, जो लोग भक्त आराधना में लगे हैं उनको सादर जय माता दी। आज 7वें दिन कालरात्रि के स्वरूप के बारे में आप जानना चाहते हैं खुशी जी। भगवती जगदम्बा कालरात्रि जो है वो आप देखेंगे 2 तलवार दोनों के ऊपर के हाथ में लिए हैं। एक में माँ के हाथ में खप्पर है जिसमें रक्त विमर्मित है, उसमें रक्त में भरा हुआ है। और एक जैसे इंद्र का वज्र है वैसा ही वज्रम ददात याद रुक्तान, मतलब वज्र भगवती के साथ में। और इनका जो वाहन है, जैसे शीतला माता का वाहन गदा है तो कालरात्रि माता का भी वाहन गदा है। भगवती जगदम्बा बड़ी विकराल रूप में है और दैदीप्यमान लोकस्या सर्वशत्रु विहग्नि। ये माँ कालरात्रि के दर्शन मात्र से, और जब हम इनका दर्शन करते हैं, इनकी आराधना करते हैं तो हमारे शत्रुओं का मर्दन होता है। और हमारे अंदर भी कहीं कोई किसी प्रकार का अगर डर बना हुआ है तो वो डर भय हमारे अंदर से जाता है माँ के केवल स्वरूप के दर्शन करने से। ये भगवती का स्वरूप है। जी पंडित जी, कहा जाता है कि माँ के अनेकों स्वरूप हैं, अनेकों स्वरूपों के प्रकार की जो पूजा है वो माता जी की जाती है। लेकिन जो कालरात्रि का स्वरूप है, कहा जाता है कि 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। तो ऐसा क्या कारण है कि माँ कालरात्रि का नाम कालरात्रि पड़ा, और इसके साथ ही माता की क्या कुछ महिमा है, ये भी आप हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, ऐसा कहा है कि एक बार भगवती जगदम्बा ने जब घोर तपस्या करा, घोर तपस्या में भगवती जगदम्बा लगी रही पार्वती, तो इतनी क्षीण शरीर हो गया कि एकदम शरीर जो है वो काला पड़ गया। और भोलेनाथ ने अनायास ही कह दिया कि भगवती आज तो आप बिल्कुल काले लग रहे हैं। जैसे कोई साधक अभी नवरात्र में उपासना कर रहे हैं, जो साधक उपासना कर रहे हैं, जो लोग वास्तव में व्रत कर रहे हैं, क्योंकि व्रत भी अब 2-3 प्रकार के हो रहे हैं। व्रत में व्रत नहीं कर रहे, फलाहार नहीं कर रहे, फुलाहार कर रहे हैं। आप देखिए, कुट्टू के आटे की पुड़ी भी होगी, सब्जी भी होगा, और आजकल तो आलू बड़ा आदि कितने सारे अभिप्राय उसमें बनने लगे हैं। तो फुलाहार की व्यवस्था हो रही है, फलाहार नहीं हो रहा है। ऐसे ही जो लोग सच्चे में साधक हैं, जो लोग आपने देखा हुआ अभी भी भगवती की आराधना में ऐसे भक्त हैं जो केवल एक लौंग पर पूरे 9 दिन निकाल देते हैं, दिन भर में केवल एक लौंग खाते हैं। कई माता के भक्त केवल एक बेलपत्र पाते हैं, कई भक्त केवल एक कोई फल का रस लेकर ही प्रतिदिन वही रस पाते हैं, और कुछ लोग दूध पर रहते हैं, कुछ फल खाकर रहते हैं। तो वो सच्ची भगवती की आराधना कर रहे हैं, क्योंकि आराधना का क्रम में कहा है फलाहार। फलाहार यानी फल का आहार, फुलाहार नहीं। और आराधना में जब आप करेंगे तो आप जब फुलाहार छोड़ेंगे और छोटा हल्का सा सूक्ष्म केवल अपना जीवन में जो ऊर्जाएं हैं वो ऊर्जा बनी रहे, उसके लिए आप हल्का कुछ लेते हैं, तो आप देखेंगे कि आप जब ये आराधना कर रहे हैं तो 9 दिन में आपका शरीर क्षीण होने लगता है और आप बहुत कमज़ोर अपने आप को महसूस करते हैं। लेकिन भगवती की कृपा ऐसी रहती है कि आपके जो आप जिस संकल्प, सच्चा संकल्प जब सच्चा होता है तो भगवती ही उस संकल्प को पूर्ण करती हैं। और भगवती आपके 9 दिन, आप अगर लौंग पे चाहते तो लौंग पे हो जाता है, यदि आप चाहते कि हम बेलपत्र खाकर रह जाएं तो बेलपत्र पर हो जाता है। और आपके 9 दिन के जो संकल्प है वो भगवती जगदम्बा ही पूर्ण कर देती है। लेकिन जो भगवती को देखा, पार्वती को एकदम
स्वरूप आपका कमज़ोर हो जाएगा तो आपको देखा होगा जब ज़्यादा जो नहीं खाते तो आँखों में कालापन आ जाता है और चेहरा भी थोड़ा कोमले आ जाता है। तो भगवती जगदम्बा को जब पार्वती को इस प्रकार से देखा तो शिव जी कहने लगे आप तो एकदम काली लग रही हैं। पार्वती को लगा कि हमसे काली कहा है और वही कारण महिषासुर मर्दन आदि के लिए भगवती काली के रूप में आप देवी दुर्गा सप्तशती पढ़ेंगे तो उसमें काली का भी माँ का प्रादुर्भाव हुआ और वो ये जो कालरात्रि हैं ये भी उन्हीं का एक अंशभूत है। भगवती कालरात्रि शत्रुओं को विवर्धन करने के लिए पैदा हुई हैं। उनकी महिमा कहाँ तक कहें, जब जब माँ भगवती युद्ध में कालरात्रि रूप बनकर आती हैं तो भयक्रांत लोकेशु सारा ये जो लोक है वो भयक्रांत हो जाता है और भगवती माँ कालरात्रि को देख के शत्रु अपने आप स्वतः यमलोक को चले जाते हैं और कई को गर्जना से, कई को तर्जना से, कई को मार कर भगवती जो है उनको यमलोक का दर्शन करा देती। ऐसी ये भयंकर कालरात्रि हैं और भगवती कालरात्रि की महिमा जो भी शत्रु आदि किसी के हैं वह केवल कालरात्रि का स्मरण करने से ही उनके शत्रुओं का दमन हो जाता है। भगवती कालरात्रि महिषासुरादि दैत्यों को, शुम्भ निशुम्भ को, चंड मुंड आदि को भगवती अपने खड्ग से एक बार में ही विदीर्ण कर देती है। भगवती तो केवल खेल करती हैं। ये जो जितने भी दैत्यों का आपने दुर्गा सप्तशती में सुना होगा कि वो दैत्य भगवती को ललकार रहा है, वो भगवती से कह रहा है कि आप युद्ध में आओ, यो युद्धेन यो युक्तान, युद्ध के लिए कह रहा है। लेकिन भगवती चाहे तो तत्क्षण उसको मार सकती हैं। लेकिन जैसे हम खेलते हैं और बच्चे खेल खेलते हैं, ऐसे ही माँ भी शत्रुओं के साथ केवल खेल खेलती हैं। भगवती को मारना बहुत ही सहज है शत्रुओं को, लेकिन भगवती केवल खेल खेल कर, और जब पूर्ण खेल हो जाता है, जब उनको आनंदमय आ जाता है, तब भगवती उनका श्रृंगार कर देती। ऐसी ये शत्रुओं को विनाश करने वाली ये कालरात्रि की महिमा है। जी पंडित जी, बिल्कुल शत्रुओं का विनाश माँ कालरात्रि कर दी है और यही उनकी महिमा है। पंडित जी, कुछ और भी ऐसी कथाएं पौराणिक जो माँ कालरात्रि की है, मैं चाहूंगी कि आप वो भी हमारे दर्शकों को बताएं। भगवती जो कालरात्रि की महिमा ऐसी कई पुराणों में आया है कि जो साधक कालरात्रि की आराधना करते हैं, कालरात्रि की जो पूजन करते हैं, कालरात्रि का अभिप्राय आप समझ ही गए होंगे, काल की रात्रि है वो जो काल की रात्रि हो। काल किसे कहते हैं आप जानते हैं? कहते हैं कि भैया अब तो मृत्यु काल आ गया, अब ये काल आ गया, वो काल आ गया। तो काल को भी जो विवर्धन कर दे वह कालरात्रि माँ है। साथ में जो लोग शत्रु आदि से डरे हुए हैं, भयक्रांत हैं, किसी भी प्रकार के कोई भय उनके अंदर बना हुआ है और कोई शत्रु का डर है, तो उन भक्तों को आज 7वें दिन भगवती महिमा में कहा देवी भागवत जी में कि कालरात्रि की आराधना करना चाहिए। कालरात्रि में रात में ठीक 12 बजे और कालरात्रि की पूजन करना चाहिए। वैसे भी हर भक्तों को, जो लोग 9 दिन, आज 7वां दिन है नवरात्र में, जो 9 दिन आराधना करेंगे वो लोग दिन की जो उपासना कर रहे हैं वो तो करें, लेकिन अगर भगवती की ज़्यादा प्रसन्नता आपको चाहिए है तो आपको ये चाहिए कि आप रात्रि में भगवती की आराधना करें। जब आप रात्रि में भगवती की आराधना करेंगे तो भगवती जगदम्बा, माँ अम्बा, कालरात्रि, स्कंद माता, ये सब देवी आप पर कृपा करेंगी। रात्रि भगवती को विशेष प्रिय है और उसमें यह आया है कि भगवती कालरात्रि के लिए हवन करें। हवन पूजन पाठ से भगवती बहुत जल्दी प्रसन्न होती है। रात्रि कालीन में कालरात्रि के नाम ओम कालरात्रै नमः स्वाहा, ओम कालरात्रै स्वाहा, इस प्रकार से हवन करें। भगवती को प्रसन्न करने के लिए रात्रि में जब आप हवन करेंगे कम से कम 108 आहुति आप डालें। निश्चित मानिए कालरात्रि आपके जो मन में संकल्प है, जो विकल्प है, जो शत्रुओं से आपको भय है, शत्रुओं, दुर्दांत शत्रुओं को भी मारने में भगवती सक्षम है। मारेगी नहीं, उनकी बुद्धि सुधारने में भी भगवती सक्षम है। ऐसी कालरात्रि की महिमा वेदों में अनेक अनेक पुराणों में सबसे प्रथम जो विशेष है वो देवी भागवत में दिया गया है। जी पंडित जी, जैसा कि आपने बताया कि कालरात्रि का स्वरूप भयानक होता है क्योंकि शत्रुओं का नाश कालरात्रि माँ करती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं भक्तों के मन में भी एक असमंजस रहता है कि किस तरह माँ की पूजा कहीं हमसे कुछ गलत ना हो जाए, या फिर बहुत से ऐसे भक्त होते हैं जो
माँ कालरात्रि की पूजा करने में भी उनको डर लगता है कि कहीं कुछ गलती ना हो जाए, कहीं माँ का जो आक्रोश है वो हम पर ना आ जाए। तो ऐसे में भक्तों को क्या कुछ सलाह आप देना चाहेंगे? सलाह यही है, किसी गुरु के मार्गदर्शन में आप साधना करिए। ये जो आप नवदुर्गा की आप पूजन कर रहे हैं, प्रथम शैलपुत्री चा, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति, चतुर्थकम पंचम स्कंद मातेति, षष्ठम कात्यायनी चा, सप्तम कालरात्रि थी, महागौरी थे चाष्टवम, नवमम दुर्गा चा। ये 9 देवी हैं। इनकी आराधना जब आपको करना है तो आप जो साधारण आराधना कर रहे हैं, जो लोग घर में विग्रह बना के रखें, वह आराधना अलग है, और ये 9 देवी की आराधना अलग है। इनमें से आप किसी भी देवी की आराधना कर रहे हैं तो आपको कोई मार्गदर्शक, आपका कोई प्रणेता, आपका कोई गुरु होना ही चाहिए, क्योंकि इन साधनाओं में बड़ी सावधानी रखना पड़ता है। भगवती जगदम्बा की भी जब आप साधारण अगर पूजन उपासना कर रहे हैं तब तो वो उसमें भी आप देखते हैं कि सावधानी रखते हैं। गणेश जी तो हर कोई घरों में रख लेता है, लेकिन जब देवी जी की बात आती है तो भयक्रांत हो जाते हैं लोग। आप देखिए गणेश जी कितने मोहल्लों में, गलियों में, हर जगह रखे रहते हैं, लेकिन जब भगवती जगदम्बा की बात आती है तो लोग कहते हैं अरे भैया देवी जी हम नहीं रखते। कहा क्यों नहीं रखते? कहा को क्या गलती बन जाए। तो ये भगवती की जब शक्ति की आराधना इतनी कठिन है, तब इन देवियों की आराधना कितनी कठिन होगी। ये तो नवदुर्गा है, फिर जो 10 महाविद्या हैं, छिन्नमस्ता आदि जो है, उनकी आराधना कितनी कठिन होगी। मातांगी माँ है, माँ बगला है, इनकी आराधना कितनी कठिन होगी। तो ये सब जो आराधनाएं जब बढ़ती जाएंगी, इन आराधनाओं में जब आपको प्रदत्त होना है तो आपको एक चीज की बड़ी ध्यान देना है। कहे क्या है पंडित जी वो ध्यान? वो ये है, कोई आपका गुरु जिससे आप दीक्षित लिए हों, या जो देवी आराधना में लगा हो, जिसने उसको अनुभव किया हो अपने गुरु के द्वारा और देवी जी की साधना करी हो, ऐसा जो गुरु हो, उस गुरु से जो है आप दीक्षित होकर और फिर ही आराधना करें। सावधानी रखें, क्योंकि आप अपने से करेंगे तो कहीं कोई त्रुटि होगी तो उसकी सावधानी कौन रखेगा। आप साधारण आराधना जैसी कर रहे हैं वो तो करें, लेकिन इन देवियों की जब आप आराधना करें तो कोई उचित पंडित जी, कोई गुरु, आपका मार्गदर्शक, उसके ही सन्निधि में रहकर आप इन नवदुर्गा की आराधना करें, खास करके कालरात्रि की। जी बिल्कुल। तो जैसा पंडित जी ने बताया कि जब माँ कालरात्रि की आप पूजा करें तो आप अपने किसी वरिष्ठ जो आपके गुरु हैं उनका मार्गदर्शन पहले ले लें। पंडित जी आपने माँ की महिमा बताई, स्वरूप बताया और भी बहुत सी जानकारी दी है। अब मैं जानना चाहूंगी कि आज 7वां दिन है, माँ कालरात्रि का दिन है, सभी भक्त माँ कालरात्रि की पूजा करने जाएंगे, तो ऐसे में क्या कुछ विधि माँ कालरात्रि की पूजा की है? कालरात्रि की जो साधक पूजन कर रहे हैं, वो साधक विशेष जो घरों में अगर आप करते हैं, या फिर कहीं नवदुर्गा मंदिर है, जैसे आप भोपाल में माता मंदिर के पास आदर्श नवदुर्गा मंदिर है, वहाँ 9 देवियों का स्वरूप बना हुआ है, अलग अलग देवी के विग्रह बने हुए हैं। तो वो आदर्श नवदुर्गा में आप जाकर नवदेवी, या फिर और कहीं भी जिन लोगों के आसपास कहीं मंदिर हो, हमारे ज्ञान में वही है। और अगर आपके पास वह मंदिर भी नहीं है तो आपके पास जो छाया चित्र है उसमें आप कालरात्रि की पूजन कर सकते हैं। और अगर नहीं भी है तो जो विग्रह आपके घर में है या मंदिर में जिस देवी की आप मूर्ति की पूजन करते हैं, क्योंकि कहते हैं कि सारे स्वरूप जो है वो जितने भी आकार बने, भगवती जगदम्बा, परम्बा, अम्बा, माँ पार्वती के ही हैं। पार्वती से ही 64 योगिनी बनी, पार्वती से ही 10 महाविद्या का प्रादुर्भाव है, पार्वती से ही ये नवदुर्गा है, और पार्वती से ही ये शक्तिपीठ का प्रादुर्भाव है। तो जितने भी ये पार्वती यानी सती भी तो वही हैं। शिव और शिवा से भिन्न संसार में कुछ नहीं है। सा प्रकृति ही परमात्मा भगवती है, और जितने भी रूप हैं वो भी माँ पार्वती के ही स्वरूप में है। तो भगवती पार्वती के रूप में है। जब आप आराधना करने जाएं, आपको अगर कालरात्रि का विग्रह नहीं मिल रहा है, आज 7वां दिन कालरात्रि का कहा, लेकिन आप लोग ये भी दिग्भ्रमित ना हो कि पता पड़ा कि आप लोग जो घर में पूजन कर रहे हैं वो देवी जी की ना करें और कालरात्रि की ज़्यादा करें। ऐसा नहीं करना। ये जो दिन है शैलपुत्री का या ब्रह्मचारिणी का या चंद्रघंटा का या कुष्मांडा का, ये जो साधक होते हैं जो विशेष साधनाएं कर रहे हैं, उनको अलग अलग दिन अलग अलग जो है आराधना करना चाहिए। और जो भक्त भी करना चाहते हैं, मना नहीं है, लेकिन आप ऐसा न करें कि इनके चक्कर में आपकी जो घर में देवी जी जिनको आपने 9 दिन के लिए स्थान दिया है उनको आप भूल जाएं।
भगवती वही है, रूप अलग अलग है। देखिए जैसे दूध से ही घी बनता है, लेकिन जो काम दूध से चलेगा, या अपितु छनछनाती हुई कहीं पूड़ी बन रही है और किसी ने पूड़ी बनते बनते घी खत्म हो गया, तो कहेंगे भाई दूध से ही तो घी बनता है, दूध डाल दो। तो क्या आप विचार करिए खुशी जी, क्या दूध से कभी पूड़ी निकल सकती है? किसी काल में नहीं निकल सकती। आम के पेड़ से ही आम का फल निकलता है, लेकिन जो रस आम में आएगा, किसी ने कहा भाई आम भी तो आम के पेड़ से ही है, इसके तने खा लो, पत्ते खा लो, वही रस आएगा? आएगा नहीं। ऐसे ही भगवती जगदम्बा पार्वती ही सब साध्य हैं, लेकिन जब उनका अलग अलग रूप है, अलग अलग प्रकृति है, जब वो सौम्य या रौद्र रही, तब वो काली, कालरात्रि, भद्रकाली या 64 योगिनी, 51 शक्तिपीठ, इसके रूप में अलग अलग देवी परिणित हुई। गौरी पद्माशची मेघा, सावित्री विजया जया, देवसेना सुधा स्वाहा, मातृ लोको मात्रा, ये ऐसे भिन्न भिन्न भगवती के रूप में माँ जगदम्बा पार्वती ही परिणित हुई है। दूध से ही कितनी प्रकार की मिठाई बनती है, रसमलाई और ये सब सारी चीज दूध से ही बनना है, लेकिन सबका प्रारूप अलग अलग है, ऐसे ही रूप अलग अलग है। तो जो साधक भगवती जगदम्बा की आराधना कर रहे हैं, उनको ये चीज का विशेष ध्यान देना है कि जो भगवती का विग्रह, जो भी देवी का आपके घर में है, सबके यहाँ अलग अलग विग्रह रहता है, उस विग्रह की आराधना आपको विशेष करना है। और ये जो देवियां हैं अलग अलग 9 दिन की, इनकी आराधना करके आपको सिद्धियों की प्राप्ति करना है। विशेष मनोकामनाओं के लिए इन देवियों की आराधना करना है। तो आपको क्या करना है, भगवती जब कालरात्रि के आप पूजन करें तो विशेष करके ये चीज ध्यान दें कि भगवती जगदम्बा का जो विग्रह है, वहीं पर कालरात्रि के नाम से नीले फूल भगवती को चढ़ाएं। नीले फूल कालरात्रि को विशेष प्रिय हैं, काले प्राप्त नहीं हो पाते। आपने देखा होगा धतूरा नीला कलर का भी होता है, धतूरा का फल नहीं, फूल। 2 प्रकार के धतूरे होते हैं, एक जो है वो सफेद होता है और एक धतूरा नीला रहता है। वो नीला कलर का जो धतूरा है, वह पुष्प, उसका जो पुष्प है वह कालरात्रि को अर्पण करें। और मिठाई आदि जो बनाएं, कोशिश करें कि उड़द की कोई मिठाई बनाकर भगवती कालरात्रि को चढ़ाएं। जैसे बरा है, उड़द के बड़े बनते हैं, इमरती है, इमरती में भी उड़द का यूज होता है। तो ये भगवती को विशेष प्रिय है, और ये ना चढ़ा पाए, ये नहीं उपलब्ध हो रही है, तो पचरंगी मिठाई भगवती को अर्पण करिए। निश्चित मानिए कालरात्रि आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। जी बिल्कुल। तो आपने जैसा कि देखा, पंडित जी ने बताया कि नीला रंग माँ भगवती को अत्यंत प्रिय है, तो नीले रंग का ही आप फूल चढ़ाएं। इसके अलावा उड़द की जो होती है दाल, उससे अगर आप मिठाई बनाएंगे तो वो भी माँ को काफ़ी पसंद है। तो इसी के साथ पंडित जी, ये तो हो गई पूजा विधि की बात, लेकिन बात करें तो माँ की पूजा में मंत्रोच्चारण का भी अहम भूमिका होती है। तो ऐसे कौन से मंत्र है जिससे माँ को प्रसन्न किया जा सकता है? भगवती जगदम्बा के लिए प्रसन्न करने के लिए भगवती अम्बा, जगदम्बा, परम्बा, पराशक्ति, पराबबा या दुर्गा यात्याई, ये भगवती के अलग अलग रूप हैं, वही शक्ति रूपा है, वही शक्ति समन्वित है भगवती जगदम्बा भक्तों के उद्धार के लिए। अब मंत्र देखिए, मंत्र और माला ये विशेष प्रभाव होता है। आप जो मंत्र जप रहे हैं, यदि वो आप माला से जपेंगे, तब आप पाएंगे कि आपकी एक अलग ऊर्जा आपके अंदर आ रही है। और ऐसे ही साधारण मंत्र 5-7 बार जप लिए तो उसका फल अलग होगा। आपको साधक को चाहिए कि जो भी मंत्र है, जैसे ओम कालरात्रि नमः, या ओम जो साधारण जो दुर्गा जी की अकेली उपासना कर रहे हैं तो ओम दुम दुर्गाय नमः, इसको माला से करिए। कम से कम नवरात्र, केवल 9 दिन तो है आपके पास, तो ये 9 दिन जो साधना के हैं, इनमें आप अधिक से अधिक जप करिए। अगर बहुत कम समय आपके पास है तो 108 बार तो भगवती का नाम जरूर जपिए उस माला से। माला लें, माला गौमुखी के अंदर हो। आपने देखा होगा एक वस्त्र रहता है, उसके अंदर पंडित जी लोग और साधक भजन वाले करने वाले जो भी भजन करते हैं, वो गौमुखी के अंदर रखकर उस माला को करते हैं। और क्योंकि मंत्र मतलब जाप, अपना भजन, अपना भोजन और अपना धन, ये ढका हुआ होना चाहिए। आप देखें, अपना सब कुछ अपन बताते हैं कि ये हमारा डाइनिंग है, ये बेड सेट है, सोफा सेट है, लेकिन किसी ने नहीं बताया कि ये हमारी गोदरेज है और इसमें 10 लाख रखे हैं या इतना सोना रखा है, कोई नहीं बताता। हाँ, जो अंध तरंग लोग होते हैं, जो बहुत हमारे होते हैं अपने, तो उनके सामने हम जरूर बता देते हैं भैया ये सामान रखा है। ऐसे ही
हमारी जो हम आराधना कर रहे हैं, जो हम साधना कर रहे हैं, उस चीज़ का बखान ना करें। कई लोग आपने देखा होगा कि थोड़े सी भी पूजा पाठ करते हैं, 1 घंटे, आध घंटे, पौन घंटे, अरे भैया हम तो 2-2 घंटे पूजा करते हैं। और अपन कहीं कुछ दान कर दिया या कुछ कर दिया, हमने इतना दान दिया, मैंने ये दिया। आप विचार करिए खुशी जी, जो भक्त हैं उनको मिला पहले है कि दिया पहले? जो भी दान कर रहे हैं वो उनको पहले मिला कि पहले दिया? जी बिल्कुल, मिला पहले है। अच्छा, दिया ज्यादा है कि मिला ज्यादा है? मिला ज्यादा है, दिया कम है। तो वो भगवान ने ही दिया है। और इसलिए आपको जब भी ये साधना किसी भी प्रकार की करना है, या दान है या कुछ भी है, या आपका भजन है, भजन को गोपनीय तरीके से करिए। अब मंत्र की बात आपने जो कही वह मैं बताता हूँ। भगवती जगदम्बा को ओम दुम दुर्गायै नमः का जाप करें। और जो लोग पाठ करना चाहते हैं वो पाठ में 100 नाम भगवती के पाठ करें, सतनाम प्रवक्ष्यामि। और दुर्गा सप्तशती के पृष्ठ भाग में 32 नाम भी भगवती के दिए हैं। ये भगवती को विशेष प्रिय है। यह आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छा। और यह अगर नहीं करना तो दुर्गा सप्तशती श्लोकी है, मतलब सप्तशती अलग है, वो उसी के अंदर ही है, वो पूर्ण सप्तशती है। लेकिन जब आप पीछे जाएंगे तो वहाँ शुणदेव प्रवक्ष्यामि इस प्रकार से स्तोत्र आदि दिए हैं, कुंजिका स्तोत्र है। और दुर्गा सप्तशती के 7 श्लोक सबसे पहले दुर्गा सप्तशती श्लोक की आती है, उसको आप पढ़िए। ये नहीं कर सकते तो रोज दिव्या कवच अकेला पढ़िए, आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्र पढ़िए। ये भी नहीं आता तो दुर्गा चालीसा को पढ़िए। निश्चित मानिए भगवती आपको, आप में एक नई ऊर्जा का संचार होगा और आपकी सभी मनोकामनाएं माँ जगदम्बा भगवती अम्बा पूर्ण करेगी। जी पंडित जी, कहा जाता है कि जो कालरात्रि माँ है उनकी तपस्या करना काफ़ी कठिन माना जाता है। और काल रात्रि के नाम का अर्थ भी आपने जैसे कि बताया था कि बुरे समय से वो भक्तों को बचाती है, काल का जो समय होता है उससे बचाती है। तो ऐसे में भक्तों के मन में एक यह भी सवाल रहता है कि कौन सा समय ऐसा हो जब माँ की पूजा करें। तो आप बताइए हमारे दर्शकों को कौन सा ऐसा समय है जिस समय भक्त जो है माँ की पूजा कर सकते हैं। भगवती की पूजा के लिए सबसे अच्छा समय रात्रि का है। और मध्य रात्रि में अगर आप साधना करते हैं तो साधना विशेष है। ये जो नवदुर्गा है इनकी आराधना अगर रात्रि में की जाए, रात्रि में 10 से 12 या 12 से 2, ये विशेष फल देने वाली होती हैं। साधक को बहुत जल्दी फल देती हैं और उनके कष्टों से निवारण भगवती करती हैं। इसलिए विशेष सभी साधकों से निवेदन है, जो लोग भगवती दुर्गा का पूजन कर रहे हैं, आप दिन में तो जो आराधना कर रहे हैं वो करें। रात्रि में माने 10 से 12 नहीं, आप रात्रि में 8 से 10 भी कर सकते हैं। रात्रि में आराधना करें, निश्चित मानिए विशेष फल मिलेगा। जी पंडित जी, पूजा विधि आपने बता दी, पूजा का समय आपने बता दिया, लेकिन मैं जानना चाहूंगी कि ऐसा कौन सा भोग है जो माँ को पसंद है, क्योंकि भोग की भी एक अहम भूमिका होती है। तो आप हमारे दर्शकों को बताइए कि ऐसा कौन सा भोग है जिससे माँ को प्रसन्न किया आज भगवती कालरात्रि के लिए जो भोग अर्पण करना है वो आपको उड़द के बड़े या उड़द से बनी हुई इमरती, यह भगवती को अर्पण करें। या फिर 5 प्रकार की मिठाई जिसको हम पचरंगी मिठाई कहते हैं, यह अर्पण करिए। निश्चित मानिए भक्तों को, भगवती को जब आप भोग अर्पण करेंगे तो वो भी आपको भोग और मोक्ष की प्रदाता भगवती बनेगी। जी पंडित जी, तो आज पंडित जी ने हमें बहुत सी जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, हमसे जुड़ने के लिए। तमाम जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी है। तो इसी के साथ खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।